Very good evening to everybody. In today's class, I'm going to start with the new topic. तो आज की क्लास में हम डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ एग, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग में अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे. अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ योग, तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज एलेसिथल. एलेसिथल, ए फॉर एब्सेंस, मतलब इसमें जो योग है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा. तो द योग इज एब्सेंट और नेग्लिजिबल. इसका जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमन का एग है. ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो एग होते हैं वो नेग्लिजिबल होता है फीमेल के केस में. दूसरा है माइक्रोलेसिथल या फिर ओलिगोलेसिथल. माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल, इट मीन्स इसमें योग जो होगा वो माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट में. जो योग है वो बहुत ही स्मॉल, जो इसका अमाउंट है बहुत ही स्मॉल है. ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं एम्फिक्सिस, यूथेरिया, मेटाथेरिया और सीयरकिन. ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में मेटाथेरिया, यूथेरिया, सीयरकिन, ये सारा कुछ आ जाएगा इसके एग्जांपल में. फिर है मेगालेसिथल और एक है मीजोलेसिथल. तो जो तीसरा है दैट इज मीजोलेसिथल. इट मीन्स जो योग होगा इसमें मॉडरेट अमाउंट पे होगा. जो योग है वो क्या होगा, मॉडरेट अमाउंट पे होगा. इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस के एक जो है इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं. फिर फोर्थ जो केस है दैट इज पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल. पॉली, मैक्रो या मेगालेसिथल, वन एंड द सेम थिंग. इसमें क्या होता है, योग जो होता है अबंडेंट होता है. जो योग होगा वो अबंडेंट क्वांटिटी में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा. इसका जो एग्जाम्पल है वो इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स के एक आ जाते हैं. इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग. फिर हम बात अमाउंट ऑफ योग. अब दूसरा जो एक का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग, योग, एग के टाइप्स. सबसे पहला है आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल. इट मीन्स योग जो है इवनली और होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो पहला है आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल. इसमें जो योग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. एग्जाम्पल माइक्रोलेसिथल और एलेसिथल जो ऊपर का हमने पढ़ा. तो माइक्रो के एग्जाम्पल मेटाथेरिया, यूथेरिया एंड एलेसिथल में ह्यूमंस जो आए थे. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एलेसिथल एंड माइक्रो या ओलिगोलेसिथल. ये हो गया. दूसरा जो है टीलोलेसिथल एग. योग इज कॉन्सेंट्रेटेड वन पार्ट ऑफ द एग, मतलब एक पार्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा योग. दूसरा है दैट इज टीलोलेसिथल एग. Yolk concentrated at one part of the egg. Yolk is concentrated at one part of egg. एग्जाम्पल जो है इसका मीजोलेसिथल एग. ठीक है, अब जो तीसरा है दैट इज डिस्कॉइडल एग. डिस्कॉइडल एग,
डिस्कॉइडल एग क्या होता है? अ टाइप ऑफ टीलोलेसिथल और मेगालेसिथल एग। मतलब योग जो है मेगालेसिथल, इट मीन्स बहुत, इसमें क्या है सबसे पहले टीलोलेसिथल प्लस मेगालेसिथल। टीलो मतलब कॉन्सेंट्रेट एट वन पार्ट, मेगा मतलब इनॉर्मस होगा, बहुत ज़्यादा योग होगा। ओके एंड इसका जो एग्जांपल है एग्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, एग्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये हो गया। फिर है सेंट्रोलेसिथल, नाम से ही क्लियर है, ये भी मेगालेसिथल है, बट ये जो है क्या होता है कि सेंटर में योग जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, योग इज लोकेटेड एट द सेंटर। इसका एग्जांपल है इंसेक्ट एग। तो जो फोर्थ है दैट इज सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग में क्या होता है, इसके अंदर जो होता है मेगालेसिथल एग बहुत ज़्यादा अमाउंट में योग होगा एंड योग इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एग। मेगालेसिथल एग योग जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट पे होगा एंड concentrated at an center। इसका जो एग्जांपल है दैट इज इंसेक्ट एग। ये हो गया। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ शेल। फूलावा नहीं लिखा। क्लासिफिकेशन ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ शेल। शेल आइदर प्रेजेंट होगा या तो नहीं प्रेजेंट होगा। तो इसमें होते हैं दो टाइप, दैट इज क्लिडोइक एग्स एंड नॉन क्लिडोइक एग। तो पहला है क्लिडोइक एग्स, इट मीन्स इसमें जो शेल होंगे वो प्रेजेंट होंगे। और शेल क्या करते हैं, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, हार्ड सेल होते हैं ये, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म है जो एग ले करते हैं टेरेस्ट्रियल पे, ज़मीन पे, वो होंगे। तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा एग्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल्स, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो इसके एग्जांपल हो गए रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। ये हो गया। दूसरा है दैट इज नॉन क्लिडोइक एग। इट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर क्या होगा, शेल प्रेजेंट नहीं होगा, सेल एब्सेंट है। जो भी विविपेरस ऑर्गेनिज्म है और जो एनिमल्स विच ले एग्स इन वाटर लाइक एम्फीबियंस, ये होगा। तो इसका एग्जांपल है विविपेरस ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स who lays egg in water में लाइक एम्फीबियंस, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, देन हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन oocyte। oocyte का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ oocyte। oocyte जो एग है वो मिलके बना है, oocyte है प्लस एग का मेम्ब्रेन, oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन, इससे मिलके बना है। जो मेजॉरिटी ऑफ एग होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, बट जो इंसेक्ट के जो होते हैं वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट एग जो होता है वो पॉलीकीटा का होता है एंड लार्जेस्ट एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। इतना बस याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ एग्स जो होते हैं, एग का जो शेप होता है दैट इज ओवल, बट इंसेक्ट का जो होता है वो होता है लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। जो स्मॉलेस्ट एग है दैट इज
पॉलीकीटा, ऑस्ट्रिच का लार्जेस्ट एग होता है, सॉरी यस लार्जेस्ट एग ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे अबाउट द एग मेम्ब्रेन्स, जो कि 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एंड द टर्शरी एग मेम्ब्रेन। बट ह्यूमन के केस में सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो अब हम बात करेंगे एग मेम्ब्रेन के टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो इसमें हम बात करेंगे 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी। जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है वो सिक्रीटेड बाय द oocyte, oocyte खुद से सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय oocyte। और जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है वो सिक्रीटेड बाय द ओवरी, इसे ओवरी सिक्रीट करता है। और जो टर्शरी एग मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो सिक्रेटेड बाय आइदर यूट्रस और ओविडक्ट, यूट्रस सिक्रेटेड, यूट्रस और ओविडक्ट। ये होता है, ठीक है। अब प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में आता है जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना रेडिएटा शार्क के केस में, और विटेलाइन मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो है ये जो है कोरोना रेडिएटा है और कोरियंस है। टर्शरी एग मेम्ब्रेन जो है शेल मेम्ब्रेन। तो ये इसके अंदर जोना पेल्यूसिडा, जोना रेडिएटा ये शार्क के केस में होता है, और विटेलाइन मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन के अंदर कोरोना रेडिएटा और कोरियन, इसके एग्जांपल हैं कोरोना रेडिएटा एंड कोरियन। टर्शरी एग मेम्ब्रेन के अंदर जो है इसके एग्जांपल हैं इसके एग्जांपल जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो, ये इसके अंदर आ जाता है। ये हो गया। अब फंक्शंस ऑफ एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस क्या है? फंक्शन ऑफ एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, चेक पॉलीस्पर्मी एंड लाइक जो ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स ना हो, लाइक वो होता है मोनोसाइगोटिक ट्विंस, ये सारा कुछ ना हो, तो इसको चेक करता है एग मेम्ब्रेन। एंड प्रोवाइड बियॉन्सी इन केस ऑफ एम्फीबियंस, प्रोवाइड बियॉन्सी इन एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के अंदर ये बियॉन्सी को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी अबाउट द फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन की। अब मैमल्स के अंदर क्या होता है? दो ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज जोना पेलुसिडा एंड द कोरोना रेडिएटा। अब ये जो जोना पेलुसिडा है ये ट्रांसपेरेंट है और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है उसे सिक्रीट कौन करता है? ओवम सिक्रीट करता है। और जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है वो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, और टर्शरी एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। एंड साइज ऑफ द मैमेलियन एग इज 0.1 mm। ये है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। जो मैमल्स के एग हैं, तो हमने बात करी थी मैमल्स का एग दो होता है, प्राइम दैट इज जोना पेलुसिडा एंड द कोरोना रेडिएटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसके अंदर क्या है? जोना पेलुसिडा, ग्लाइकोप्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा, एंड दैट इज कोरोना रेडिएटा। ये हो गया। अब ये जो जोना पेलुसिडा है ये से कौन सिक्रीट कर रहा है? सिक्रेटेड बाय ओवम, एंड कोरोना रेडिएटा इट सिक्रेटेड बाय द ओवरी। ये हो गया, ये हमने देख लिया। एंड टर्शरी एग मेम्ब्रेन एब्सेंट।
एब्सेंट इन केस ऑफ मैमल्स, और मैमल्स के एग का जो साइज है दैट इज 0.1 mm। ये हो गया, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे अबाउट द फर्टिलाइजेशंस के बारे में। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल प्लस मेल का गैमेट को मिलना ही क्या बोलते हैं, इससे फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इससे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, लाइक सिंगैमी, प्लाज्मोगैमी एंड द कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस। क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंगैमी क्या है, जो सिंगैमी है दैट इज यूनियन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, यूनियन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, इसे कहते हैं सिंगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है, दोनों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी है इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर साइटोप्लाज्म, ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। ओके। एंड कैरियोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई स्पर्म एंड ओवम के न्यूक्लियस को मिलना ही कैरियोगैमी कहते हैं। तो कैरियोगैमी क्या है, दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओवम एंड स्पर्म के न्यूक्लियाई का मिलना ही क्या है, ये है कैरियोगैमी है। एंड तीसरा दैट इज एम्फीमिक्सिस, इंटरमिगलिंग ऑफ देयर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का इंटरमिगलिंग होना। दैट्स वाई क्या होता है कि जो पेरेंटल जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर बिकॉज ऑफ एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस ये क्या होता है, इंटरमिंगलिंग ऑफ देयर क्रोमोसोम्स। ये है, ये है। अब हम कुछ स्टेप्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के। तो सबसे पहले क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte। फिर वो क्या करता है, मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करता है। तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है कोरोना रेडिएटा, उसको पेनेट्रेट करता है वाया हेल्प ऑफ हाइलोरिडोनिस एंजाइम। तो सबसे पहले क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स सेकेंडरी oocyte। फिर क्या हुआ, पेनेट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, पेनेट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा किसकी वजह से, बाय द हेल्प ऑफ एक एंजाइम है दैट इज हायालुरोनिडेज एंजाइम। एंजाइम इसके हेल्प से ये क्या करता है, इसको पेनेट्रेट करता है। दूसरा जो है, अब वो पेनेट्रेट कर दिया, एडहेरेंस ऑफ स्पर्म टू द ZP3 रिसेप्टर ऑफ जोना पेलुसिडा। अब ये जोना पेलुसिडा के पास हो गया, दैट इज एडहेरेंस ऑफ स्पर्म टू द ZP3 रिसेप्टर, जो कि कहाँ है, दैट इज जोना पेलुसिडा में है। इसके साथ वो क्या करता है, अटैच होता है। तो जिससे क्या होता है, एक रिएक्शन इनिशिएट होती है दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। इसके अंदर एक्रोसिन एंजाइम का फॉर्मेशन होता है जो कि हेल्प करता है फर्दर पेनेट्रेशन में। तो यहाँ से क्या हुई, एक्रोसोमल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक्रोसिन एंजाइम, एक्रोसिन या फिर इसे और कहते हैं जोनालाइसिन। जोना पेलुसिडा क्रॉस करने के बाद ये एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, ये क्या करता है, एक्रोसिन एंजाइम क्या करता है, पूरा पूरा पेनेट्रेट हो जाता है, कंप्लीट पेनेट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा यहाँ पे होता है, द पेनेट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू द जोना पेलुसिडा। तो यहाँ पे क्या होता है, पेनेट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू जोना पेलुसिडा, ये पेनेट्रेट हो गया। फिर क्या होता है, अब जो फ्यूज़न होता है स्पर्म
एंड मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे होगा सिंगैमी। इट मीन्स फ्यूजन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद सिंगैमी हुआ, फ्यूजन हो गया। फिर दिस इज द, अब यहाँ पे सिंगैमी हुआ, फ्यूजन, तो द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बाय द सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे हो गया फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बाय सेकेंडरी oocyte। इट मीन्स, और यहाँ पे इन केस ऑफ ह्यूमन जो कंप्लीट स्पर्म है वो कंप्लीट एंटर करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर। तो ये यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है ये गैमेटोजेनेसिस जो है इसका कंप्लीशन होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन का, और सेकेंड पोलर बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और यहाँ से क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म्ड, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जब ये सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे वहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। ये हो गया। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हो गया कंप्लीट एंटर ऑफ, कंप्लीट स्पर्म जो है एंटर कर जाता है इनसाइड द ओवम का। तो फिर ये जो है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस, ये सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, द कंप्लीट एंटर ऑफ स्पर्म इन इनसाइड द ओवम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये कंप्लीट, इन केस ऑफ ह्यूमन ये कंप्लीट एंटर होता है स्पर्म ओवम के अंदर। ये फिर यहाँ पे फॉलोड बाय, यहाँ पे सारे जो फर्दर स्टेप्स हैं वो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस, ये सारा होता है। फिर यहाँ पे हो गया, दिस इज द कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, और ये जो जाइगोट है इसका जो साइज है वो चेंज नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं फिर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है दैट इज ब्लास्टोमेयर, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, द रिपीटेड सेल डिवीजन। कहाँ पे हो रहा है रिपीटेड सेल डिवीजन, ठीक है, रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा है फर्टिलाइज्ड एग में, इन फर्टिलाइज्ड एग के अंदर। विदाउट चेंजिंग इन इट्स साइज, और जिसका फॉर्मेशन होगा दैट इज ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया। अब क्या हो गया, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, इट मीन्स प्रेगनेंसी हो गई। अब प्लासेंटा का आफ्टर 1 मंथ कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है परसिस्ट कर जाता है, तो परसिस्ट करता है, तो इन फर्स्ट टाइम 1 मंथ तक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, फिर प्लासेंटा डेवलप हो जाता है। अब प्लासेंटल कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एग्जाम के, तो हम प्लासेंटल हॉर्मोन्स के अंदर 4 हार्मोन देखेंगे, दैट इज 2 जो है स्टेरॉइड हार्मोन है, 2 प्रोटीन हार्मोन है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट प्लासेंटल हॉर्मोन्स के बारे में। तो इसके अंदर 2 स्टेरॉइड हार्मोन है एंड 2 जो है दैट इज प्रोटीन हार्मोन। ये है,
तो जो प्रोटीन हार्मोन है और जो स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड के अंदर दैट इज एस्ट्राडायोल, ये एस्ट्रोजन का टाइप है। एंड सेकेंड जो है प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। एंड टू प्रोटीन हार्मोन के अंदर दैट इज ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन एंड द सेकेंड इज ह्यूमन प्लासेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन, HCG, that is human chorionic gonadotropin, और एक है ह्यूमन प्लासेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन, दैट इज HCS। ये है, ये हार्मोन सिक्रीट आउट होता है। अब ये जो है आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ये बहुत ज़्यादा फीमेल के यूरिन से पास आउट होता है। तो इसी के बेसिस पे जो है प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो है कंफर्म जो होती है। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्मिंग हार्मोन है जो कि यूरिन में सिक्रीट आउट होता है। और ये जो HCG का जो रोल है, ये प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को इंक्रीज करवाता है प्लासेंटा से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अबाउट पार्चुरेशन के बारे में। जो बेबी डिलीवर जो होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। इसके अंदर 2 हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, दैट इज रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होता है, और ये जो रिलैक्सिन है ये प्लासेंटा भी सिक्रीट करती है एंड ओवरी भी सिक्रीट आउट करती है। तो जो पार्चुरेशन है, इसमें 2 हार्मोन का रोल है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। एज आई टोल्ड यू, रिलैक्सिन जो है प्लासेंटा भी सिक्रीट करती है एंड ओवरी भी सिक्रीट करती है, एंड ऑक्सीटोसिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। ये हो गया। तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस। ये पूरा चैप्टर जो है ये फिनिश होता है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है हम आज ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। थैंक यू।